Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. It took around 15 days for nearly 300 volunteers of the BJP and RSS to infuse life into a 140-year-old defunct British-era hospital at the Kolar Goldfields in Karnataka, some 100 kilometers from capital Bengaluru. Now from Monday, the Bharat Gold Mines Limited BGML hospital in Kolar will be ready for COVID-19 patients. The BJP MP from Kolar, S. Muniswamy, who has been camping at the site for the past few days, told the Print that the hospital used to serve as a facility for the miners and their families until 2001 when it went defunct. The COVID-19 pandemic has brought back KGF Hospital to life, which was shut for almost 20 years, and the man behind it, BJP MP Muniswamy. Sir, how did you manage to do this? कैसे आपने किया? कितने सालों से ये बंद पड़ा था? मैडम इसको 20 साल से बंद पड़ा रहा। कम से कम इधर BGML में 12,000 लोग काम करते रहे पहले से। बाद में 20 इयर्स के पहले इसको बंद करने के बाद 800 बेड का है, ब्रिटिश टाइम्स का है। इसलिए अब तो हमारा पूरा विश्व में ये कोविड का ये, इसलिए इधर कम से कम क्यों ना हमारा संघ परिवार का लोग, बाद में हमारा बीजेपी लीडर्स, वॉलंटियर्स सभी मिल के इधर कम से कम 300 बेड का एक कोविड केयर सेंटर की अच्छा रहता है। हम सब लोग सोच लेके कम से कम इधर 200-250 लोग हर दिन 15 डेज से इधर काम कर रहे हैं। हमारा अभी कम से कम 220 बेड का हमारा रेडी है। मंडे से ये शुरू हो जाएगा। मेरा माइनिंग का ये क्या हॉस्पिटल है, हमारा माइनिंग मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने उनको मैं रिक्वेस्ट किया, ऐसा ये पड़ा है, बहुत अच्छा बिल्डिंग है, इसको रेडी करने के लिए मुझे परमिशन देना करके उन्होंने बोला आप शुरू किए, आपको क्या होना वो फुल मदद हम करते करके बोले। इसलिए बाद में हमारा स्टेट का मिनिस्टर, हमारा डिप्टी CM अश्वत्थ नारायण, उन्होंने सभी मिल के हमको इधर 30 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर भी दिया है। अब तो डॉक्टर का सभी हमारा वैद्य प्रकोष्ठ करके एक ज़िला में है, उसी में 10 डॉक्टर्स भी, बाद में 25 नर्स, उनको भी हम सेलेक्ट किया है। गवर्नमेंट का तरफ में 9 इधर स्टाफ्स, बाद में 4 डॉक्टर उन्होंने भी दे रहे हैं। हम सभी मिल के इधर क्या BGML का बहुत हिस्टोरिक हमारा क्या विक्टोरिया, बाद में बोरिंग हॉस्पिटल कैसा बेंगलुरु में है, ऐसा ही 140 इयर्स का ओल्ड है, बहुत अच्छा बिल्डिंग है। इधर इसको शुरू करने के बाद हमारा नेबर तालुक हमारा KGF, मुलबागल, बाद में बंगारपेट क्या है, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी का इधर बहुत हेल्प होगा। इसको हमारा संघ परिवार, बाद में हमारा पार्टी का नेता सभी मिल के इधर क्या सिस्टमैटिक, अभी तक वो सभी हॉस्पिटल ऐसा नहीं रहना, ऐसा काम करने के लिए हम सभी स्टाफ सभी रेडी है। नया से हम एक्सरे मशीन, लैब सभी हम इधर शुरू कर रहे हैं। मंडे से ये शुरू हो जाएगा। तो किस तरह से काम हुआ, मतलब कितना यहाँ पे काफ़ी वैसी हालत में था, तो किस तरह से, जैसे गाड़ियाँ काफ़ी पुरानी पड़ी थी जिनको हटाया गया, और भी किस तरह से? कम हमारा मंडल का प्रेसिडेंट कमल, बाद में उनका टोटल टीम, हमारे संघ परिवार का सभी लोग मिल के हर दिन को 250 लोग इधर काम करते रहे। सिविल वर्क सभी हमारा श्रीनिवास देखे, उन सभी वाटर का, बोर डालने का, ये सभी काम इधर से कम, इधर का रहने का कचड़ा 400 ट्रक कचड़ा बाहर निकाला है इधर से, 400 ट्रैक्टर्स इधर से निकाले। ये पहले आते ही तो इसको सब लोग देख लेके इधर ये रेडी नहीं हुआ, आज रेडी ये साल में नहीं हुआ था करके सब लोग बोलते रहे। बट 15 डेज का बाद में इधर आने वाले लोग, ऐसा ही ये हॉस्पिटल रेडी होता हम सोचा भी नहीं ऐसा हुआ है। इसलिए हमारा क्या सभी लोग वॉलंटियर्स इधर काम कर रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इधर वॉलंटियर्स, बाद में ग्रुप टी सभी हमारे पार्टी का, बाद में हमारे संघ परिवार का सब लोग मिल के उनके साथ गवर्नमेंट का भी स्टाफ को साथ में ला के इसको बहुत अच्छे से करवाना शुरू मंडे से
अच्छे से तो शुरू मंडे से करना। सर पेशेंट्स यहाँ आने शुरू हो जाएंगे? मंडे से पेशेंट्स आने को इधर शुरू और हो अब यहाँ पर सिर्फ आइसोलेशन में रखा जाएगा या ट्रीटमेंट भी होगा सर? जाए। इधर आइसोलेशन में रखते हैं, बाद में हम रखने 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी है, बाद में ऑक्सीजन बेड भी कम से कम एक 40 बेड इधर हम खोलते हैं। बाद में खोलेंगे आप? बाद में शुरू होता है मंडे से, हम एक कम से कम एक 5 डेज में वो सभी शुरू हो सर जाएगा। कर्नाटका में केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे अस्पतालों की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। आप देख ही रहे होंगे रोज़ कुछ ना कुछ नए केसेस आ रहे हैं कर्नाटका में। मैडम मेरा हिसाब में क्या पूरा देश में ये वैक्सीन डालने का मामले में गए तो अपोजिशन पार्टी वाले वैक्सीन का बारे में ये ठीक नहीं, ये साइड इफ़ेक्ट्स है न, ये नरेंद्र मोदी का वैक्सीन है, ये बीजेपी का वैक्सीन है, इसको डाले तो बच्चे नहीं होता, इसमें जरा जरा कम्युनिटी वाले को बोल के इसमें क्या क्या मिक्स है, डेथ हो जाता है, साइड इफेक्ट बहुत हो जाता है करके सब भी अपोजिशन पार्टी वाले ऐसा ही सब लोगों को बोल रखा है मैडम। बाद में हम क्या हमारा देश में 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन डाला है, अब बच्चे क्या लोग हैं उनको सभी घर में जाके बुलाए तो भी नहीं आया। ये अपोजिशन पार्टी वाले क्या रूलिंग पार्टी का क्या काम है, उतना ही काम उन्हीं का रहता है। उन्हें भी देश के लिए, देश का जनता के लिए अच्छा काम करके उनको ज़िंदगी दे के उनका क्या सांस देख लेके उनको जिंदा रखने के बाद उनका इलेक्शन, वो वोटिंग सभी वो पॉलिटिक्स करना, ये सब लोग ऐसा बोल के इधर लोग डरने शुरू किया। बाद में सब लोग सेकंड फेज आने के बाद सब लोग आके अपोजिशन पार्टी वाले आके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीन डाल लिया। वो काम पहले ही कर रही है, तो सभी लोग आके इधर विदाउट पार्टी विदाउट कम्युनिटी सब लोग आके वैक्सीन डाल ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। इधर कब वैक्सीन डालने का काम अपोजिशन वाले सभी मिलके उसको कराया, बाद में हमारा देश में दूसरा कंट्री को भी कम से कम 9 करोड़ वैक्सीन फ्री में दिया। अब आने का क्या है, सब लोग मरता है ना सभी जगह में, इसको देख लेके 100 वैक्सीन आई रहे तो 1000 लोग आ रहे हैं। अब ज़रा लोग बोल रहे हैं रमज़ान होने के बाद हम वैक्सीन डाल लेते करके बोल रहे हैं। ऐसा पॉलिटिक्स करने का टाइम नहीं है। देश का हर पार्टी वाले, हर कम्युनिटी वाले मिल लेके देश में नरेंद्र मोदी जी, हमारा कर्नाटक में येडियूरप्पा जी क्या काम कर रहे हैं, उनको हम सभी सपोर्ट देने दिए तो ये अच्छा हो जाता। सरकार क्या काम करे तो भाई हमारा लोग में ध्यान रहना, हमारा घर, हमारा परिवार, उनको स्वस्थ रहना, उनको ज़िंदगी आराम से रहना, उनको कोरोना नहीं आना, ऐसा देख लेना करो, उनको माइंड को आए तो सभी ठीक हो जाएगा। We have with us KGF BJP President Kamal Natham. So can you explain how work started, what all was done? I believe it was not in a very good condition and you had to really spend a lot of time cleaning it. Yes, and yes. can you take us inside? Yeah, And this this is used to be the Edwards this is Ward. the Edwards Ward. All the British officers who were there, all the wards are named on them. So this is Edwards Ward, where 60 cots have been installed now, which can be it's COVID ready for patients. Actually, around 20 days back, when the cases was increasing drastically in Kolar district, I requested our honorable MP and I reminded him of the hospital which is existing here, and told him it can be immediately used for COVID isolation. Then he immediately called up our central mines minister Prahlad Joshi. When he requested, he immediately obliged and he directed to go and immediately start the work. But when we came here, since it was closed for more than 21 years, close to almost half feet or 1 feet of sand, dust, everything was accumulated. Our MP gave a call to all our Karyakartas as well as volunteers and requested them to start cleaning work, because once cleaning is done only we can start with painting and other works. How many volunteers were working at one point? At the starting, around 300 to 350 people continuously for 10 days. From morning till evening, they are working, all volunteers, without, all party. We didn't mention any party. All volunteers from KGF came here, participated, and we cleaned the entire premises, which is around 4 to 5 acres there. So once it is cleaned, now painting and plumbing work and all these things are going. As our MP has told, from Monday we can start utilizing for COVID activities. And how many cases were you getting in the nearby areas?
See, in KGF alone, in this taluk alone, on an average, 150 cases. Entire district close to 800 to 1,000 cases. I think from the last 2-3 days it has come down, but last 20 days back it was in a very bad position. That is when we decided, and everyone are claiming there is going to be a third wave also. So we want to be ready for that. So hence we are preparing this hospital. Right now it is our Deputy Chief Minister Ashwath Narayan ji has already given us 30 oxygen concentrator that can be used for COVID patient, as well as our MP has arranged for a team. So they will be starting for the oxygen in the wards. So probably in a week's time, even oxygen also will be available for the patients. Sir, how long did it exactly take you to clean up the area and put all these beds in places? Around 15 days it took, ma'am. 15 days, yeah. First 1 week it was only to remove the dust it took. Then the painting work and electrical work and all those things. So after 15 days, this ward is ready. Another 3 wards is also ready. In the 18 days, close to 225 beds is ready for occupation for the COVID patients. And it will be all providing free of cost, Yes, health service. yes. And what about arrangements for the bed and all? How Yeah, our MP has already arranged the beds, everything on his own cost. He's from his own packet only spending so far. Oh, he spent all From his own bed, yes, one woman's for home, this. yes. Okay. They are very happy. Actually, this hospital is very emotionally attached to the entire KGF citizen. Even I am born in this hospital. So when it was closed, at that time only we were requesting the consecutive governments to at least maintain the hospital so that it will be useful to the citizens. Now we have got a good thing to open the hospital. So a lot of people, since it is a bordering area for Karnataka as well as Tamil Nadu, it will be helpful to all other bordering people also. जो कि एक वॉलंटियर हैं और 15 दिनों में इन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी काम किया है, क्या कुछ हुआ है? यहाँ पे आने के साथ या के एक खंडर सा जैसे एक भूत बंगला जैसे था कि वातावरण बहुत दूषित था। यहाँ पे आके करीबन 400 लोग मलबा और कचरा हमने साफ़ करवाया है। यहाँ के स्थानीय वॉलंटियर जो हैं बहुत ही तन मन और धन से आके काम किया है और सबको एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है कि अपना BGML हॉस्पिटल ओपन हो रहा है कोविड के लिए। हम आशा करते हैं कि आगे भी आके कोविड के लिए ही नहीं बल्कि इसके पश्चात गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स जो है उनसे अर्ज करते हैं कि आके इसको आके कोविड के बाद भी आके एक नॉर्मल जनरल हॉस्पिटल की तरह इनको आके प्रशासन आके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक करीबन एक पूरा 5 एकड़ का कैंपस रहा है जिसको आके ब्रिटिश काल के अंदर इसने जॉन टेलर एंड सन्स के लिए बनाया था, लेकिन अभी आके 20 साल से विवाद में रह के बंद हो चुका था, डिफंक्ट हो चुका था। लेकिन हमारे स्थानीय MP सांसद जी ने, मुंसामी जी ने यहाँ पे बहुत भारी काम उठाया है और अपने जो अध्यक्ष जो रहे हैं कमलनाथन जी, वो एक ड्राइविंग फोर्स के साथ आके हम युवाओं को आके प्रोत्साहन करके बहुत ही सुंदर काम करवाया है। आप देख सकते हैं कि अगर हम चलते थे यहाँ के 2-3 इंच का यहाँ मरबा था आके, इतना आके सारा कचरा था और अपने बैट वगैरह थे आके, कॉबवेब था। लोगों ने तो बोल दिया था ये नामुमकिन है, लेकिन नामुमकिन मुमकिन करना अपने हाथों में एक लीडरशिप क्वालिटी जो था के ड्राइविंग फोर्स जो था, एक मनोबल जो रहा, इसका कार्यकर्ताओं का मनोबल जो रहा है, जैसे कि अपने युवा शक्ति है, युवा शक्ति के अध्यक्ष अरुण जी भी है हमारे साथ आके, वो भी तन मन धन से आके जुड़े हुए हैं। अपने श्रीनिवास जी हैं, प्रवीण सेलम अपने RSS के कार्यकर्ता हैं, वक्ता भी रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। आगे जो भी यहाँ पे BGML के अथॉरिटीज़ हैं, केंद्रीय सरकार है और राज्य सरकार से भी अनुरोध करते हैं हमारी ओर से कि कोविड के पश्चात भी आके आप कृपा करके इस महान हेरिटेज स्ट्रक्चर को आके आप एक अच्छा सा नॉर्मल जनरल हॉस्पिटल के अंदर तबादला कीजिएगा, ऐसा अनुरोध करते हैं हम। With Praveen Jain, this is Neelam Pandey reporting from KGF Karnataka for The Print.